संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के ज्ञान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ज्ञान में। प्रवचनसार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन सुखाधिकार 65वीं और 66वीं गाथा चलेगी। और गाथाएं पढ़ो। गाथाओं की उत्थानिका में यह लिखा है, इन गाथाओं की उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद लिखते हैं कि सिद्ध जीव ही सुखी हैं, यह समझाने के लिए दृढ़ता पूर्वक यह कहते हैं कि शरीर सुख का साधन नहीं है। कैसी विचित्र बात है। गाथा में सिद्ध भगवान के सुख की कोई चर्चा नहीं है। उत्थानिका में ये कह रहे हैं कि सिद्धों के जो सुख है वे पूरी तरह सुखी हैं, और आप कह सकते हो कि उनके शरीर तो है ही नहीं, वे सुखी कैसे होंगे। क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा मान रखा है कि शरीर होता है तो शरीर में तकलीफ होती है, तो शरीर को सब तरह की अनुकूलता मिलती है, तो शरीर में आराम होता है, तो सुख दुख शरीर के बिना संभव नहीं है। इसलिए सिद्ध भगवान के शरीर नहीं है तो उनके सुख नहीं है, और इस समस्या का उन्हें समाधान करना है, ऐसा अमृतचंदाचार्य कहते हैं। लेकिन उन गाथाओं में हम पढ़ते देखते हैं कि इंद्रिय विषय को प्राप्त कर यह जीव स्वयं स्वभाव से सुख रूप हो, पर देह तो सुख रूप होती ही नहीं। अब सिद्ध भगवान की कोई बात नहीं है ना, तो स्वर्ग में भी नियम से यह देह देही जीव को सुख नहीं दे, यह जीव ही बस स्वयं सुख दुख रूप। बिल्कुल चर्चा नहीं है सिद्ध की। और वे उत्थानिका में ये निकाल रहे हैं कि क्योंकि पीछे की गाथाओं में ये कह के आए हैं कि संसार में सुख है ही नहीं। पंचमात्र भी, चक्रवर्ती भी, इंद्र भी, सौधर्म भी, कितने कितने जोरदार तरीके से उनका खंडन किया था। और फिर अभी हाथ की स्याही भी नहीं सूखी, और 63-64 गाथा में ये बात कही, और 65-66 में कहने लगे कि संसारी जीवों को जो सुख होता है वो इंद्रियों से नहीं होता है, स्वयं स्वभाव से ही होता है। संसारी जीवों को जो सुख, अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं कर रहा है, संसारी जीवों को जो इंद्रिय सुख होता है। तो अभी परोक्ष ज्ञानियों को सुख नाम कोई चीज होती नहीं, तो जिसे आप वे सुखी कहते हैं वो चीज उनके नहीं है, सिद्ध भगवान के, तो भी वे सुखी हैं, ये बताना है उन्हें। तो यहाँ सुख, उनको सुख दुख, उनको सुख दुख उनके पुण्य पाप के उदय के अनुसार होता है, ऐसा कह रहे हैं। अभी सुबह तक तो ये कह रहे थे
कि उनके सुख है ही नहीं, रंच मात्र भी। दुख के बिना विषय में व्यापार हो सकता नहीं। अपन वही सुख मानते हैं जो विषय में व्यापार होता है, ये उनको सुख की प्राप्ति हुई, और वे कहते हैं वो तो दुख की निशानी है। फिर इसमें ऐसा कहते हैं कि संसारी जीवों को जो सुख दुख होता है वो शरीर के कारण नहीं होता है, उनकी स्वयं आत्मा के कारण। गाथाओं में ऐसा कहते हैं, देखो दो बातें, कि इंद्रिय विषय को प्राप्त करे जीव स्वयं स्वभाव से सुख रूप हो। देखो यहाँ रुको, गद्य गद्य जैसा पढ़ो, पद्य छोड़ दो। इंद्रिय विषय को प्राप्त कर यह जीव स्वयं स्वभाव से सुख रूप हो। मिल गया ना, कि इंद्रिय विषयों को छोड़ दो, इंद्रिय विषयों को प्राप्त करके ये जब जीव सुखी होता है तो उन इंद्रियों के विषयों से नहीं होता है, अपने स्वभाव से ही सुखी होता है, ये कहना चाहते हैं। पर देह तो सुख रूप होती ही नहीं, लेकिन उनकी भी वे तो सुख रूप होते हैं, लेकिन उनका शरीर सुख रूप नहीं होता, उन्हें शरीर सुखी नहीं होता। शरीर तो पुद्गल है और उसमें सुख दुख का कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए वो शरीर सुख रूप नहीं होता। उन्हें जो सुख दिखाई देता है लौकिक अनुकूलता में, वो उनके स्वयं के स्वभाव से ही ये उन्हें दिखाई देता है। सुबह गुरुदेव के प्रवचनों में भी आजकल ये विषय आ रहा है कि यदि इस विकार को हम स्वयं व्यवहार स्वभाव के कारण होता है ऐसा नहीं माने तो पूरी स्वतंत्रता नहीं हो सकती। शायद सुबह गुरुदेव भी यही कह रहे थे, गुरुदेव के में था, हाँ गुरुदेव के में ही था, कि जीव की स्वतंत्रता बताते हैं, ऐसा कह रहे थे। और वे दुख की बात कर रहे थे कि वो दुखी है, रागी देशी है, और वो स्वतंत्र रूप से रागी देशी है, और वो उसका रागी देशी होना स्वभाव है, अपने स्वभाव की वजह से वो रागी देशी है, और इससे आत्मा की स्वतंत्रता सिद्ध करते हैं, ऐसी कोई बात कर रहे थे। क्योंकि यदि हम उसको पर के कारण मान लें दुख है तो पराधीनता हो जाएगी, और जब पराधीनता हो जाएगी तो हम पर के कारण दुखी हैं, तो हमें सुखी होने के लिए पर के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे कि भैया तुम छोड़ दे, हमारे लिए सुखी हो जाने दे। तो जब दुखी होंगे उससे तो लौकिक सुखी भी उसी के सहयोग से होंगे। इसलिए एक गुरुदेव भी यही बता रहे थे कि शाम के प्रकरण में भी यही बात है, जो ऊपर तो बहुत स्पष्ट शब्दों में यह समझाने के लिए क्या सिद्ध जीव ही सुखी हैं, यह समझाने के लिए दृढ़ता पूर्वक यह कहते हैं कि शरीर सुख का साधन नहीं है। शरीर सुख का साधन नहीं है ये कही, क्योंकि सिद्ध भगवान के शरीर नहीं है तो कोई ये ना समझ ले कि सिद्ध भगवान सुखी नहीं है, क्योंकि शरीर से कोई सुखी नहीं होता, सब अपने स्वभाव से ही सुखी होते हैं। अब वो ये कहते हैं कि सिद्ध भगवान तो शरीर के कारण सुखी हैं ही नहीं, लेकिन अनंत भगवान भी मेरी शरीर के कारण सुखी नहीं है ना, सुखी। और स्वर्ग के देवता भी वे भी जो सुखी हैं, ये लौकिक अनुकूलता रूप सुख है, वो तो अतीन्द्रिय आनंद की बात थी ऊपर, ये भी देह के कारण नहीं है, ये कह रहे। देखो इंद्रिय विषय को प्राप्त करे है जीव स्वयं स्वभाव से सुखरूप हो, पर शरीर तो सुखरूप होता ही नहीं। और स्वर्ग में भी नियम से यह देह देही जीव को, यह शरीर, वो शरीर धारण करने वाले स्वर्ग के देवताओं को सुख नहीं देता है। वो जो होते हैं तो स्वयं सुख दुख रूप स्वयं के कारण ही होते हैं। ये कह रहे हैं कि स्वर्ग में जो लौकिक अनुकूलता है शरीर आदि की, उसकी वजह से वे सुखी नहीं है। अब मनुष्य गति में यदि शरीर की प्रतिकूलता भी है, और कोई पंचम गुण स्थान वाला है, छठवें गुण स्थान वाला है,
तो वो सुखी है। फिर शरीर की 50 बीमारियां होने के बाद भी, और वो स्वर्ग का देवता है, शरीर की सब प्रकार की अनुकूलता और 5 इंद्रियों के भोगों के विषयों की भी सर्व प्रकार से अनुकूलता है, और फिर भी वो सुखी नहीं है, माने अतीन्द्रिय आनंद की उसे प्राप्ति नहीं है तो उस सीमा के ऊपर, जैसा अतीन्द्रिय भगवान को है ना आनंद सुख, केवली को वैसा सुख नहीं है, इसलिए भी उसे हम दुखी कहते हैं। तो इस तरह से कहते हैं अकेले सिद्ध भगवान ही देह की वजह से सुखी नहीं होते हैं, क्योंकि देह नहीं है उनके। यदि देह की वजह से सुखी होते मानेंगे तो सिद्ध भगवान को हमें सुखी नहीं मान सकते हैं। तो कहते फिर ठीक है कि जिनके देह है उनको तो देह के कारण सुखी मानो, सुखी दुखी दोनों ही। तो वो कहते कि उनको भी देह के कारण कोई सुखी दुखी नहीं माना जा सकता। एक आदमी एकदम काला कलूटा है और वो बहुत खुश रहता है। नेमिनाथ स्वयं सांवले थे, है ना, सांवलिया पारसनाथ, पारसनाथ भी सांवले थे, और उस सांवले रंग के कारण उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं थी। तो वो कह रहे हैं कि किसी देह वाले के भी देह के कारण सुख दुख नहीं है, क्योंकि यदि देह के कारण सुख दुख हो तो हम देह की सेवा में लग जाओ, तो देह को ठीक रखो। फिर वो आ जाता ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, फिर व्यायाम करो, फिर प्राणायाम करो, फिर होते होते वो इतना बढ़ जाता है कि सुबह से शाम तक उसी में लगे रहो, रामदेव बाबा जैसे। क्या कि शरीर सुख का कारण है, शरीर का स्वस्थ रहना ही ठीक है, अब उसका फिर हद तो है नहीं। तो सच्ची बात तो ये है कि शरीर के सुख दुख से आत्मा के सुखी दुखी होने का कोई दूर का भी संबंध नहीं है। और ये इसका तो जो स्वरूप है, जिस पर्याय में जैसी अवस्था जिसकी होनी है वो होती है, तो सबकी तो एक सी नहीं होती ना। तो कहते हैं कि फिर थोड़े अपन उधर आ जाओ, फिर मध्य पर्याय पे, कि हर एक की नक्की है कि किसकी कैसी शरीर की भी अवस्था होनी है, मतलब वो भी हमारे करने से कुछ नहीं होना। उसमें उपदेश तो ऐसा ही दिया जाता है कि बराबर ध्यान रखो अपने स्वास्थ्य का, फिर घूमने जाओ, व्यायाम करो। और अकेला ऐसा ही नहीं है कि हम केवल उपदेश देते हैं, खुद भी ऐसा ही मानते हैं बहुत कुछ अंदर से, तो घूमने जाते भी हैं तकलीफ पा करके भी, क्यों, और सब खान पान में भी बहुत कोशिश करते हैं कि हमारी अनुकूलता बनी रहे, फिर भी कहाँ बनी रहती है। मतलब वो तो जैसी बननी है वैसी ही बनेगी, फिर भी जिसको सुखी देह की तरफ से भी सुखी रहना है उसको निश्चित रूप से संयम के साथ और ऐसी चीजों के साथ ही रहने का भाव आता है कि जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे। तो उनका एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जिसको शरीर को बीमार पड़ना है उसकी बुद्धि ऐसी होगी, आलस से होगी और कारणों से होगी, और कभी इससे भी हो सकती है उपेक्षा, फिर मध्य में जो होना होगा तो हो जाएगा। हम कहाँ तक इस संयम वंयम के चक्कर में रहे। बहुत से लोग हैं जो डॉक्टर कहता है कि तुम घी तेल मत खाओ, कभी भी मर सकते हो, हार्ट के पेशेंट हो, ये बिल्कुल जहर है, ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता। मैं ऐसा कहता हूं उन लोगों को कि अपने शास्त्रों में एक अनिष्ट नाम का अभक्ष होता है, मैं तो जानते हो ना, पढ़ा होगा ना तुमने। तो जो बिल्कुल शुद्ध हो, उसमें कोई अशुद्धि नहीं, खाने के हिसाब से मुनि महाराज को भी आहार में दे सकते हैं, फिर भी यदि वो हमारे स्वास्थ्य के प्रतिकूल पड़ता है, हमें उससे एलर्जी है, तो वो हमारे लिए अभक्ष है। अब वो जो घी तेल है उसके लिए वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत घातक है,
तो फिर वो कहता हम की परवाह नहीं करते, जब मरना हो तो मरना है, एक दिन तो मरना ही है। तो वो अनंत राग है उससे वो मौत की कीमत पे भी नहीं छोड़ सकता। वो ये नहीं समझे कि मैं बहुत इसके प्रति उदास हो गया, शरीर के प्रति, और इसलिए मैं बहुत महान हो गया, और जो शरीर की चिंता करते हैं तो परहेज से रहते हैं, ये शरीर के प्रेमी हो गए। ऐसा नहीं है। वो 5 इंद्रियों के विषयों का इतना प्रेमी है कि उसके पीछे मरण जान करके भी उस विषय को नहीं छोड़ सकता। वो अनंत दुखी है क्या? वो बात भी सही है कि जिसको जैसे होना है उसको वैसी ही बुद्धि होती है। एक भाई थे, हमारे रिश्तेदारी थे दूर के, बहुत क्रियाकांडी, बहुत मतलब मुनि महाराज से भी ज्यादा वो शुद्धि का ध्यान रखते थे, खाने में, पीने में, इसमें। और उन्हें अमरूद होता है ना, अमरूद समझते हैं नहीं? जामफल क्या बोलते हो तुम लोग? वो अमरूद खाने से एलर्जी होती थी, सारा शरीर फूल जाता था बहुत ज्यादा। तो जब अमरूद का मौसम आता था और बाजार में सब्जी लेने जाते थे, वहां बढ़िया बढ़िया रखे हुए अमरूद देखते थे तो उनको खरीद के लेके आते थे और खाते थे। जो होगा सो देख ही जाएंगे, हैं? मरेंगे तो मर जाएंगे, एक दिन तो मरना ही है, ऐसी बातें करते थे और उन्हें खाते थे और फूल जाते थे। मैं उन्हें बहुत समझाता था कि नहीं, ये आप ये समझ रहे हो कि अपनी बहुत जो वीरता है, कि बहुत आपका जो त्याग है कि हमने परवाह नहीं करी बीमारी की, लेकिन तुमने अपने विषय की लोलुपता में परवाह नहीं करी। लेकिन ये तुम्हारे जाने दो विषय की लोलुपता की बात, लेकिन धर्म के हिसाब से भी ये अनिष्ट नाम का अभक्ष है और तुम अभी अभक्ष के भी त्यागी नहीं हो। क्या ऐसा थोड़ी होता है कि मैं 4 अभक्ष का छोड़ दिया? जो छूटते हैं तो सब एक साथ छूटते हैं। ये बात भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, वैसे हमेशा भी कहता रहा हूँ, हमारे यहाँ संयम जो आता है ना, वो एक स्टेजेज बने हुए हैं उसके। कभी 4थे गुण स्थान में उसको इतनी चीजों का त्याग होना चाहिए, फिर 5म गुण स्थान में पहली प्रतिमा में इतना, दूसरी में इतना, तीसरी में इतना, 5वीं में इतना, 7वीं में इतना, 10वीं में इतना, 11वीं। तो ऐसा नहीं होता कि एक 11वीं प्रतिमा में जिसके छोड़ने की बात है तुम उसे पहली में छोड़ दो, वो वैसा ही अनर्थ है। वो माने आप जो शास्त्र की मर्यादा है उसके हिसाब से क्यों नहीं करना चाहते? आपको वो चीज तो अच्छी लगती है जो तुम्हारे पद में छोड़ी जाती है। हर तुम्हारी पहली प्रतिमा है तो उसमें छोड़ी, वो तुम्हें छूटती नहीं है, और वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती है तो छोड़ दो। मैंने उसमें शास्त्र में नियम है ना, जैसे एक सामान्य श्रावक है तो सामान्य श्रावक को अष्टमूल गुण का धारी होना चाहिए और 7 व्यसन का त्यागी होना चाहिए। तो ये तो हमारे लिए अनिवार्य है और बाकी कोई चीज अनिवार्य नहीं है। तो थोड़ी बहुत हम और भी त्याग कर दें तो भी कोई खास बात नहीं है, लेकिन एक चीज तो 10वीं प्रतिमा में होता है वो उसकी करें, और एक चीज बिल्कुल जो पहली प्रतिमा में अभक्ष भी है वो अभक्ष का ही खाना खा रहे हैं। तो आपको कौन खा रहा है? मैं कहता हूं कौन नहीं खा रहा। मैं उन सब वृत्तियों को चैलेंज कर रहा हूं। सब हार्ट के पेशेंट हैं, सबको घी तेल जहर है और वो अनिष्ट नाम का अभक्ष है। कौन किसने छोड़ा? कोई नहीं छोड़ा। नहीं, हम 12 महीने नहीं खाते हैं, रूखी रोटी खाते हैं। अब 1 दिन चलता है, 1 दिन चलता है। मैंने कभी कोई पूरी होती है, मेहमानी में जाते हैं, ऐसा होता है। होली दिवाली अपने घर में बनती है, तो इसी को तो भ्रष्टता कहते हैं। तो ऐसा तुम करो ना, आलू के बारे में भी ऐसा ही करो कि जब मेहमानी में जाओ तब खा लिया करना, और वैसे 12 मासी नहीं खाना।
तो उसे आपको आलू का त्याग कहेंगे? तो एक भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, जो जिस भूमिका में खाने लायक नहीं है उसे मर जाए तो भी नहीं खाना, ऐसा होना चाहिए। अब वो तो मर जाए तो भी खाना, मैं तो खाऊंगा चाहे मर जाऊं। मेरे से तो घी तेल छोड़ा नहीं जाता, मेरे से तो उसके बिना ये नहीं होता, मेरे से तो ये नहीं होता, क्या नहीं होता। तो बिल्कुल वैसी बात हो गई ना। माने हमारी जो सीधी मर्यादा है उसमें जो चीज होनी चाहिए वो हमका उसका त्याग हमारे है तो वो होना चाहिए। अब इसलिए उन्हें पता नहीं चलता है। अब गिरस्त है, सातवीं प्रतिमा नहीं है, अब अभी छठवीं भी नहीं है, दूसरी तीसरी भी नहीं है, अभी ब्रह्मचर्य प्रतिमा तो है ही नहीं, ब्रह्मचर्यानुवृत्ति भी नहीं है। क्या कह रहा हूं? यदि है तो फिर 5 अनुवृत्ति ले लेना, तो दूसरी प्रतिमा लेता क्यों नहीं है? क्यों शांति जी, है क्या नहीं है आपको बताओ शास्त्र के हिसाब से? नहीं है। और फिर ब्रह्मचारी लिखने का शौक क्यों है? फिर ब्रह्मचारी व्रत लेने का शौक क्यों है? चलो लेना तो मैं एक दफे मान भी सकता हूं, इसलिए कि हम जगत के सामने घोषणा कर दें तो जो व्यर्थ में रोजाना अपने शादी का प्रस्ताव लेके हमारे पास आते हैं वे आना बंद कर दें। कोई हमें उस निगाह से ना देखे, इसके लिए जरूरत होती है। क्यों? नई उम्र हो, शादी के लायक उम्र हो, स्वस्थ हो, बढ़िया सब काम करते हो तो हर आदमी आएगा ही, लड़की वाले आएंगे। आप नहीं चाहते हैं कि कोई आए तो आप घोषित कर दें कि भाई मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, ले लिया मैंने, मुझे नहीं कहना तो कोई बात नहीं। और आपकी अब इसके लिए कि मैं पूरा ढंग से पढ़ सकूं, स्वाध्याय कर सकूं, और इसके लिए आप मुझे समय चाहिए, और यदि शादी होगी तो 1000 झंझटें खड़ी होंगी तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, स्वाध्याय नहीं कर पाऊंगा, इसलिए लेवे तो उसके भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेने की दिक्कत नहीं है, तो ब्रह्मचारी लिखने की दिक्कत तो है। क्यों? हो तो तुम सामान्य गिरस्त, उनसे किसी भी प्रकार तो अंतर नहीं है। माने एक भी बात जो सामान्य ग्रस्त हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, पंडित बंशीधर जी थे इंदौर के न्याय अलंकार, वे सब 7वीं प्रतिमाधारी थे और धोती कुर्ता पहनते थे, पगड़ी बांधते थे, टोपी लगाते थे। हमारे गुरु जी मक्खन लाल जी थे, दूसरी प्रतिमाधारी थे और वे सब पहनते थे। मन पहनने का नियम ही नहीं है, नियम है, फिर आप क्यों छोड़ रहे हो? क्यों? क्योंकि समाज में एक वातावरण है कि यदि कोई ब्रह्मचारी है और वो घर छोड़कर पूरी आत्म साधना में लगा हुआ है तो वो समाज ऐसा समझता है कि उसके पालन पोषण की जिम्मेवारी हमारी है। तो सब उसे भोजन करने के लिए ले जाते हैं, उसकी सब सुविधाएं की चीजें उसे जुटाते हैं, सामान देते हैं, पहनने ओढ़ने के कपड़े भी देते हैं, कहीं जाना हो शिखर सम्मेलन की यात्रा वगैरह में तो टिकट का पैसा भी देते हैं। तो सब ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? वो समाज ऐसा करती है, इसके लिए मैं समाज की बहुत प्रशंसा करता हूं। वो उस समाज ऐसी गुणग्राही है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस व्यक्ति को जब वो उस पद के लायक है ही नहीं तो उसे न केवल बनाकर खाना चाहिए, कमा के खाना चाहिए, और वो सिर्फ वेश इसलिए धारण करता है कि समाज मेरी जिम्मेवारी उठाए। और फिर एक कहता भी समाज की ये ड्यूटी है, समाज ने नहीं किया, हम यहाँ बैठे रहे मंदिर में, हम हूँ के बैठे रहे वहां, कोई ने पूछा ही नहीं। तो वो जो करता है ना, और अपनी उसने
घर की व्यवस्था ही खंडित कर दी, चूल्हा ही नहीं रखा, रोटी बनाएगा कैसे? इसका मतलब वो दूसरों पे ही निर्भर हो गया पूरी तरह। 10वीं प्रतिमा में ये लिखा है कि घर में रहे सब छोड़ देवे, वो घर वाले जब निमंत्रण देने आए तो घर वालों के यहाँ भी खाने तब जाए, बिना निमंत्रण के उनके यहाँ भी नहीं जाए। और निमंत्रण के लिए कोई इशारा नहीं करे। शुल्लक हिलक और जो भी है ना मुनिराज, वो तो ऐसे जा सकते हैं, जो इस बात का निशानी है कि हम आहार को निकले हैं, लेकिन उसके नीचे वाले को नहीं कर सकते। आप समझिए ना? तो वो एक ये दिखाना चाहता है ना कि तुम मुझे ले जाओ, अब तुम्हारी ड्यूटी है मुझे को ले जाना, नहीं तो तुम वो 10 जगह बदनामी करता है। वहां के लोग ऐसे हैं, वे किसी को पूछे ही नहीं, भूखे बैठे रहे। लेकिन तेरे कौन सी प्रतिमा है? कोई प्रतिमा नहीं है। तो ये तो 10वीं प्रतिमा तक तेरे को घर में आरंभ त्याग परिग्रह त्याग में रहने का अनुमति का त्याग कर दिया तूने, लेकिन घर में रह उद्देश्य त्याग में फिर जाकर के फिर घर छोड़ने की बात है। उसके पहले तुम साहब हमारे यहाँ तो भेष दूसरा है ही नहीं कोई, एक मुनि का है, एक आरिका का है और एक उत्कृष्ट श्रावक का है, क्षुल्लक हिलक का। तो हम फिर कोई भी वेश पहने, देश तो कोई नक्की नहीं है ना, फिर तो हम आजाद है ना कि मैं पूरा पहन सकता हूं। यानी मैं धोती कुर्ता पहन सकता हूं, इसके लिए मैं और तुम दोनों आजाद हैं। लेकिन मैं चदरा ओढ़ सकता हूं, इसके लिए भी तो मैं आजाद हूं, क्योंकि ये भी तो हमारे यहाँ कोई वेश नहीं है। समझना शांति जी मैं क्या कह रहा हूं? वो भी तो हमारे यहाँ वेश नहीं है ना, नग्न दिगंबर वेश है, ये कारिका का है, हिलक का, वो वेश ही नहीं है। तो तुम हमको ऐसा क्यों कहते हो? हम तो चदरा ओढ़ेंगे अकेला बस। इसलिए कहते हैं तो चदरा ओढ़ने के पीछे तुम्हारे मन में जो पाप है उसके लिए कहते हैं क्या? हमको लोग ब्रह्मचारी समझकर भोजन को ले जाएं, सब सुविधाएं हमारी जिम्मेवारी वो निभाएं। तुम चदरा ओढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद कमाओ, फिर खुद घर में रोटी बनाओ और खाओ। क्या हम क्यों खाएं? क्यों खाएं बनाने खाएं? तुमने शादी नहीं की ना, इसका मतलब है तुम्हें रोटी बनाने वाली नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब है? हम बनाएंगे खाएंगे और क्या? दूसरों के भरोसे कब तक रहोगे? माँ बाप कब तक बनोगे? भाई भाभी कब तक खिलाएंगे? क्यों खिलाएंगे? मेरे कहने का मतलब है खिलाएंगे तो 4 काम भी कराएंगे। अब उनके बच्चों को तो कोई काम खिलाओ नहीं, पिलाओ नहीं, काम नहीं करो, पर मांगो तो नहीं करेंगे। नहीं करना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। आप समझ रहे ना? चदरा ओढ़ने को मैं मना नहीं करता, लेकिन क्यों ओढ़ा हेतु बताओ मुझे। तो ये ऐसी जो सारे जो त्याग बोलते हैं वो त्याग भूमिका के अनुसार ही होता है, लेकिन हम वो भूमिका को लेके उसका किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते। हम यदि प्रतिमा ले लें तो दूसरी प्रतिमा में जो जो चीजें वृत्त होते हैं ना, उनकी लेके समाज हमसे हमारी जांच करेगा, परीक्षा करेगा, और नहीं लिया तो हम छुट्टे हैं, बस हमारा कुछ नहीं है। लाभ उसका पूरा चाहिए, समझ रहे ना, और उसका नियम एक नहीं पालना। मैं तो कहता हूं कि ये कुछ दम ही नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। जब तक हमको ये पक्का पता है और हमने सैकड़ों दफे सुना पड़ा है कि सम्यक दर्शन के बिना वृत्त नहीं होता है, तब तक तो अष्टमूल गुण के धारा तो है ही, सम्यक दर्शन के बिना भी है ना। पहले सप्त व्यसन का त्याग है ही, शुद्ध हमारा खान पान है ही, जैसा हमारा और आप सबका शुद्ध खान पान है, इसका वृत्तों से कोई संबंध नहीं है। अजित जी इतना तो हर सामान्य जैनी को चाहिए। सम्यक दर्शन जिन्हें प्राप्त करना है उनको भी इतना शुद्ध सात्विक जीवन
होना चाहिए। इसके बिना तो वो सम्मा दर्शन की बात ही बहुत दूर की है। वो व्रत तो बहुत बड़ी चीज है। अब उसे ऐसा लगता है सम्मा दर्शन तो बहुत कठिन है, न मालूम होगा क्या नहीं होगा, कब होगा, व्रत ले लेते हैं। तो वो ऐसा कह रहा है कि 6वीं क्लास तो बहुत कठिन है, मैं 7वीं में भर्ती हो जाता हूं। हमारे साथ ऐसा था। कैसा था कि हमको एमए बहुत सरल दिखता था और मैट्रिक करना कठिन दिखता था। शास्त्री न्यायाधीश हो गए थे, साहित्य रत्न दे दिया था, हिंदी की साहित्य की बड़ी बड़ी सारी किताबें एमए वालों को, संस्कृत एमए वालों को हमने पढ़ाया है जब हम मैट्रिक पास भी नहीं थे तब। इतनी अच्छी संस्कृत, इतनी अच्छी हिंदी। अब हिंदी एमए में बैठ जाएं फर्स्ट क्लास पास हो, संस्कृत एमए में बैठ जाएं तो पास हो, लेकिन मैट्रिक में नहीं बैठ सकते। मैट्रिक में क्या तकलीफ है? मैट्रिक में ये तकलीफ है कि अनिवार्य भी अंग्रेजी भी है, गणित भी अनिवार्य है। गणित नहीं आता है और अंग्रेजी नहीं आती है, 10वीं नहीं। उस जमाने में ऐसा था परमात्म कि 10वीं में तो सीधे बैठ सकते थे। हमने पहली क्लास भी पास नहीं की है तो भी हम प्राइवेट परीक्षा 10वीं की दे सकते थे। आज है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं, है ना। हमने पहली क्लास भी पास नहीं की थी और वहां जाकर के शास्त्री हो गए थे, न्यायाधीश हो गए थे, लेकिन हमारे पास सरकारी स्कूल की पहली क्लास का भी सर्टिफिकेट नहीं था, समझे ना। तो हम बैठ नहीं सकते थे, तो हम सीधे मैट्रिक में बैठ सकते थे। तो मैट्रिक भी 2 तरह से होती थी, एक ओनली इंग्लिश में और एक सारे सब्जेक्ट में। ऐसी कैसी तुमको समझो, क्योंकि ऐसा मानते थे वो, हमें संस्कृत हिंदी और तो सब आता है, अकेली अंग्रेजी नहीं आती है, तो इसलिए हम ओनली इंग्लिश से अंग्रेजी कर लें तो फिर हम आगे बीए वगैरह में बैठ सकते थे, और पूरी मैट्रिक कर लें तो बैठ ही सकते थे। तो हम दो में बैठे, एक दफे इसमें बैठे, अंग्रेजी तो आती नहीं थी बिल्कुल, 0 भी, तो कर आगे तैयार करके बैठे तो हमारे 28 नंबर है ना, ख्याल नहीं ना। तो सब लोग हमारे कॉलेज के स्टूडेंट अध्यापक जो हमारे साथ पढ़ाते थे, हम संस्कृत पढ़ाते थे 10वीं 11वीं क्लास को, वो लोग और सब्जेक्ट पढ़ाते थे, और 10वीं क्लास में हम बैठे थे उनके साथ अकेले ओनली इंग्लिश से। तो बोले आगे हमने सबने हमें बधाई दी कि शास्त्री जी हमें मालूम था कि आप महीना भर पहले आपकी क्या हालत थी, लेकिन 28 नंबर कैसे आ गए। 28 नंबर आने पर लोगों ने बधाई दी, मिठाई खिलाई। मैंने कहा अब हम ओनली इंग्लिश से नहीं बैठेंगे, क्योंकि यदि ये फुल सब्जेक्ट से बैठे होते तो और सब्जेक्ट में तो हमारे फर्स्ट के नंबर आने वाले थे, और इसमें 28 नंबर में ग्रेस मिल जाता था तो हम पास ही हो जाते, बहुत से उधरी आती तो निकल जाते। इसलिए हम दूसरी साल फिर फुल से बैठे, ख्याल नहीं ना, उसमें पास हो गए। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अपने हम पात्रता, एक सब्जेक्ट में तो इतने मास्टर हैं और दूसरे सब्जेक्ट में 0 हैं, और जिसमें वे सब सब्जेक्ट अनिवार्य हैं तब वो डिग्री मिलती है। तो ब्रह्मचारी होने की डिग्री 7वीं प्रतिमा में मिलती है, तो उसका पूरा कोर्स है, वो सारा कोर्स तुमको पास होना चाहिए। तुमने अकेला एक शादी नहीं करी तो इतने मात्र से तुम 7वीं प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। तो 7वीं प्रतिमाधारी का ब्रह्मचारियों के लिए समाज जो सम्मान की दृष्टि से देखती है और उसकी सुख सुविधाएं जुटाती है, वो सुख सुविधाएं लेने का तुम्हें अधिकार नहीं। ये मेरे मतलब कहने का ये है। तो मैं सदाचार का बहुत समर्थक हूं, वो तो हमारे जीवन में होने ही चाहिए शुद्ध। लेकिन हम इतनी जो मुनिराजों की कोई चीज, मुनिराज की जैसे मान लीजिए दिग्विदेश में हम भी पढ़ते थे जब श्रावकाचार, तो उसमें ये आता था
कि अणुवृत महावृत जैसे हो जाते हैं। आता ना तत्व अणुवृताय महावृताय ते, है ना, दिग्वृत की मर्यादा के बाहर अणुवृत महावृत सरीखे हो जाते हैं। तो हमको लगता था अपन ले लो दिग्वृत, सच में जैसा आता था, इसमें क्या दिक्कत है कि हम अभी सारे हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि जब कल्पना भी नहीं थी कि अपन कोई बाहर जा सकते हैं, जाने का मौका आएगा, कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा भी था। और ये भी जानते थे कि 4 दिन तो हम कहीं जाना ही नहीं है, गांव के बाहर ही, तो इतना ले लो कि पूरे जिले के बाहर नहीं जाएंगे, क्या दिक्कत है, देश वृत्त लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अणुवृत्त महावृत्त जैसे हो जाएंगे, तो हम उसी स्थिति में रहकर 10-11-12 की स्थिति में महावृत्ति बनना चाहते थे। मतलब ऐसा अर्थ हो गया कि नहीं, मतलब उसमें लिखा है कि वे महावृत्त जैसे हो जाते हैं, उसकी क्या अपेक्षा है वो अलग बात है, लेकिन ये जो हमारा लोभ है इसके कारण यदि हम वो करते हैं तो वो सही नहीं है ना। यदि आपकी दूसरी प्रतिमा नहीं है तो आपको दिग्वृत देशवृत लेने का अधिकार नहीं है। फिर कैसा, फिर हम सब जगह जाएं, जाने के लिए तुमको कौन बाध्य करता है, तुम कहीं मत जाओ ना, लेकिन प्रतिज्ञा पूर्वक घोषणा पूर्वक तुम उस व्रत को नहीं लेते जो दूसरी प्रतिमा में होता है। दूसरी प्रतिमा लो तो लो, ख्याल में है ना, दूसरी प्रतिमा नहीं है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये तो सब निपटा लेंगे, लेकिन दूसरी प्रतिमा लो तो वे कहते हैं कि सम्मा दर्शन के बिना व्रत होते नहीं। बहुत क्लियर लिखा ना हर शास्त्र में, अब कहीं भी उसमें गुंजाइश नहीं है। अब वो सम्मा दर्शन का कोई पता नहीं, क्या होगा नहीं होगा कैसे होगा, हमको कोई सीध नहीं दिखती है। जैसे फटाफट जाके किसी से महाराज से प्रतिज्ञा ले लेते हैं, नहीं तो मंदिर में जाके ले लेते हैं, भगवान के सामने ले लेते हैं प्रतिज्ञा। इतना आसान है ना व्रत लेना, और सम्मा दर्शन होना इतना आसान नहीं दिखता। तो जिसको 5वीं क्लास सरल दिखती है और 4थी क्लास कठिन दिखती है, तो वो वैसा ही होगा हम जैसा कि हमें सरल दिखता है और मैट्रिक कठिन दिखती है, वैसा ही हो गया ना। हमको पूरे लेवल से वो चीज बढ़नी चाहिए। अब हर एक आदमी से ऐसा सोचता है कि जरा बड़े मुझे क्या दिक्कत है, मुझे क्या दिक्कत है। मैं 2-1 बात मैं बिल्कुल बताता हूँ, आज से 60 साल पुरानी बात है। एक भाई मेरे पास आए, वो बोले कि मेरे 3 प्रतिमाएं हैं। उनका नाम दीपचंद जी था। दीपचंद जी के भाई थे बालचंद, क्यों बालचंद नाम था। मेरे पास 3 प्रतिमाएं हैं, अब मैं 4थी प्रतिमा लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ले लो। नहीं, एक दिक्कत है, क्या कि मैं प्रदोष नहीं कर सकता। पहले भी कहा है क्या है, मैं प्रदोष समझते हो ना, सप्तमी का एकासन, फिर अष्टमी का उपवास, फिर नवमी का फिर एकासन। मैंने 48 घंटे भोजन नहीं करना, तो वो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे एसिडिटी बनती है, तो बहुत तकलीफ हो जाती है। तो बस इतनी सी मेरे पास तकलीफ है, तो आप मुझे ये सुविधा दे दो तो मैं 4थी प्रतिमा ले लूं। तो मैंने कहा भाई आपको किसने कहा कि मेरे पास ये सुविधा देने का अधिकार है। मेरे पास करने तो कोई वृत्ति हूं नहीं, न मैं किसी को वृत्ति दे सकता हूं। मैं सुविधा भगवान ने मुझे एजेंट बना दिया हो कि मैं किसी को सुविधा दे दूं, ऐसा है नहीं। तो मैं क्या क्या सुविधा दे दूं, कैसे दे दूं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आपको 4थी प्रतिमा काहे को चाहिए, जब आप खुद ही कह रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकता हूं। तो मैंने 4थी प्रतिमा किसे कहते बताओ, जानते हो? हाँ, जो
हर अष्टमी चतुर्दशी का 48 घंटे का उपवास करें, वो चौथी प्रतिमा वाला है। तो तुम्हें जानते हो ना, अब वही तुम कर नहीं सकते, तो तुम चौथी प्रतिमा के काबिल नहीं हो, ये सिद्ध हो गया ना। मेरा मतलब समझे ना। बोले नहीं नहीं नहीं, तो हम तो हैं वहां काबिल है, और हम तो सचेत त्याग पांचवी प्रतिमा भी ले लेंगे, सचेत त्याग कर देंगे। वैसे ही हम उसमें चतुर्दशी को खाते ही नहीं है। रात्रि भोजन के बाद हमारा त्याग ही है, हम छठवीं ले लेंगे। अब घर में कोई है ही नहीं तो सातवीं ले लेंगे। अब इतनी अड़ रही, सिर्फ चौथी में लेने में दिक्कत हो रही, इतनी सी सुविधा आप दे दो कि दिला दो कहीं से, तो हम आगे बढ़ जाए। अभी आए समझे ना। तो मैंने उन्हें बहुत समझाया, बहुत भोले भाले जीव थे, बड़ी उम्र के थे, मेरे पिताजी से भी बड़ी उम्र के, कि दादाजी आपको चौथी प्रतिमा ले लोगे तो आपको क्या फायदा हो जाएगा? आपका बच्चा कॉलेज में भर्ती हो जाएगा, आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, आप दुकान अच्छी चलने लगेगी, उन्हें क्या लाभ हो जाएगा? कौन सा काम आपका अटक रहा है कि आप चौथी प्रतिमा नहीं लें? तो उनने बताया कि मैं सातवीं ले सकता हूँ, मैं सातवीं प्रतिमा नहीं ले पा रहा हूँ, इसके पीछे ये अटक रहा है। बोलो क्या किया, क्या करता, क्या करता? ये सन 56 की बात है। 56 समझते हो? 56 कितने साल हो गए? यू नो 59 साल हो गए। सुनो, और वो उनके बड़े भाई मंदिर में रोजाना प्रवचन करते थे। उनका नाम था दीपचंद जी, पंडित दीपचंद जी, और वो उनके छोटे भाई थे। हम लोग भी प्रवचन करते थे, रहते थे, मतलब वो प्रतिष्ठित परिवार के थे, बहुत अच्छे थे। नाम लेके बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उन्हें मैं ये नहीं समझा पाया कि ये सही नहीं है। तो अब संबंध को तो कौन पूछता है? मतलब इतनी सी एक एक बात कहीं अटकती दिखती है ना, और उनकी समझ में आ गई कि इसमें ये बात में पुल नहीं चलेगी, तो बस वो नहीं देना चाहते। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमको अपनी भूमिका को पूरी तरह समझना चाहिए और उसके अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहिए। तो जो हमको लाभ होना है वो गारंटी से वो लाभ हमें प्राप्त होगा, ये मत समझो। एक ये भी, एक और टोडरमल जी के शब्दों से ही हमने पकड़ ली है बात कि प्रतिज्ञा नहीं लो तो उसका पाप लगता रहता है, प्रतिज्ञा लो तो पाप नहीं लगता है। जैसे आलू हम नहीं खाएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लो तो आलू खाने का पाप हमें निरंतर लगता रहता है, और हमने कह दिया कि नहीं खाएंगे तो वो पाप बंद हो जाता है। हमने कह दी 2 महीने को नहीं खाएंगे तो 2 महीना पाप बंद हो जाएगा। अब ये पाप की फिलॉसफी कौन से अनुयोग में है? आलू खाने का पाप अलग होता है कोई? शकरकंदी का पाप अलग होता है, दाल साग का अलग होता है, मूली गाजर का अलग होता है। क्यों ऐसा है? अब हम एक एक चीज समझते हैं, तो फिर कहते ये तो हम खाते ही नहीं है, तो छोड़ दो, ये तो हम खाते ही नहीं है, ये तो हम खाते ही नहीं, ऐसा हमारे दिमाग में घुसा दिया जाता है। तो मैं सन 57 में अशोकनगर में गया था, उसके पहले वहां पर एक पंडित जी थे, उनने सब लोगों को की कापियां बनवा रखी थी, और कापियों में सब ये लिखा था कि मैंने लौकी इस तारीख तक के लिए छोड़ी, भिंडी इस तारीख तक के लिए छोड़ी, ये इस तारीख के लिए, सबकी तारीखें दी हुई थी। और शास्त्र में भी आता है ना, बरसात में ये नहीं खाना चाहिए, फलाने में ये नहीं खाना चाहिए, आद्रा लग जाए तो आम नहीं खाना चाहिए, ऐसा होता है ना। तो ऐसा उन्होंने सब को बना रखी थी, और वो देख मैंने 3 साल के लिए ये छोड़ा, 4 साल के लिए ये छोड़ा, 5 साल के लिए ये छोड़ा, ऐसा बना रखी थी कापी। मैं गया तो सबकी कापियां थी, और सब लोग देखते थे कि अभी मेरी कौन कौन सी की म्याद आ रही है,
जैसे तो व्यापारी लोग देखते हैं कि किन किन डेट आ गई, मुझे पैसा उगाना चाहिए, नहीं तो दावा करना चाहिए, दावा नहीं कर पाऊंगा तो फिर भी पैसे मारे जाएंगे, ऐसे ही सब किया करते थे। मैंने बहुत समझाया, महीनों लगातार उसके विरुद्ध प्रवचन किए, तब मुश्किल से वे कापियां फड़वा पाए। आगे तो आपने बहुत बढ़िया काम किया, अरे अच्छा है, वे लोग प्रतिज्ञा लेते थे, लेकिन सबके पीछे ये था कि मुफ्त का पाप छोड़ दो, मुफ्त का काय बोल गए। अब इसके बाद आम आते ही नहीं है, फिर आम खाने का पाप लगता रहेगा। अब मैं समझाऊं कि ऐसा पाप नहीं लगता रहेगा, जब तुम्हें खाने का भाव होगा और जब तुम खाओगे तभी पाप लगेगा। तो ये जो झूठा लोभ हमारे दिमाग में घुस गया, उसकी वजह से ये प्रवृत्ति पनप गई कि ये आलू खाने का पाप होता है, फिर मैंने नहीं छोड़े तो मेरे पाप हो लगता ही रहेगा। हम नहीं खाएंगे तो जबरदस्ती कैसे लगता रहेगा। तो बहुत तर्क है बहुत अच्छा कि तुमको खाने का राग है, इसलिए तुम छोड़ नहीं पा रहे। यदि तुमको सचमुच खाना ही नहीं है तो छोड़ क्यों नहीं देते। तो हम कहते हैं ये कमजोरी है। तो कमजोरी जन्म जितना पाप होता उतना लगेगा, वो खाने की तीव्रता वाला जितना पाप होता वो कैसे लगेगा। अब ऐसा है, हम मुनि दीक्षा नहीं ले पा रहे तो मुनि दीक्षा नहीं लेने का पाप लगता रहेगा। क्षुल्लक नहीं बन पा रहे तो क्षुल्लक नहीं बनने का पाप लगता रहेगा। ऐसा कोई पाप होता है? तुमने कितना करुणान योग पढ़ लिया, अभी उसमें कहीं ऐसा आया था इस तरह का कोई ऐसा पाप होता है? लेकिन वो हमारा फैला रखा है, माताओं बहनों में बहुत गहराई से जमा हुआ है ऐसा मामला। ऐसा हर चीज का मुफ्त का पाप क्यों बांधे? तो ये सब मुफ्त का पाप छोड़ते हैं सब, मतलब का कोई नहीं छोड़ते। जो चीज खाना पीना भोगना है उसे भोगते हैं, समझे ना। और जिनको नहीं खाना ही नहीं है उसको छोड़ के अपने को धर्मात्मा बनाते हैं। तो हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम अपनी आत्मा को ही धोखा दे रहे हैं ना। जब हम खुद जान रहे हैं कि सम्यक दर्शन के बिना व्रत नहीं होता है, तो फिर व्रत देकर हम किसको धोखा दे रहे हैं? कि वो बहुत कठिन है तो कोशिश करो ना। उन व्रत से कठिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पहली चौथी क्लास में होता है, वो 5वीं में होते हैं अनुव्रत, वो महावीर 6वीं में होते हैं, गुणस्थान में होते हैं ना। तो वो इससे कठिन नहीं हो सकता। इसलिए या तो हम सम्यक दर्शन का जो कोर्स है उसे सही नहीं समझ रहे, और या व्रत के कोर्स को हम सही नहीं समझ रहे। यदि हमें सही दोनों की बातें ख्याल में आ जाएं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें सम्यक दर्शन तो लगे कठिन और सम्यक चारित्र लगे सरल। यानी इससे क्या सिद्ध हुआ कि इन दोनों का सही स्वरूप हमारी समझ में नहीं आया। तो सही स्वरूप हमें समझने की कोशिश करना चाहिए ना। अभी यहां नहीं समझोगे तो कहां समझोगे? कहां मिलेगा आपको अवसर? यहां तो आप इसी काम के लिए बैठे हैं ना। 5 साल आपने इसी काम के लिए दिए ना। प्रतिज्ञा पूर्वक माँ बाप से आगे करके आए हैं कि हम जैन धर्म की गहराई से अध्ययन करेंगे। तो अब जैन ही धर्म तो है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग ये जैन धर्म है ना। तो इसको हम गहराई से समझने की कोशिश क्यों नहीं करें? अभी यहाँ जो बात चल रही थी मालूम क्या है? ये भूमिका में क्या है कि सिद्धों के भी सुखी हैं। तुम ये मत समझना कि उनके शरीर नहीं है तो वे सुखी नहीं होंगे। क्योंकि जिन लोगों के दिमाग में ये बस रहा है कि शरीर ही नहीं है तो सुखी काय के, कि वे निरोग हैं, उनके तो शरीर ही नहीं है तो काय के निरोग। तो वो कहते हैं कि उनके शरीर सुख नहीं है, शरीर नहीं है, लेकिन वे सुखी हैं। और यदि उन्हें शरीर के बिना
सुखी नहीं मानेंगे तो फिर हम जो शरीर वाले हैं उनको शरीर के कारण सुख है ऐसा मानना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि शरीरी जीव हैं, शरीर वाले जो जीव हैं वे भी जो सुखी हैं, लौकिक सुखी, वो शरीर के कारण नहीं हैं, अपने ही स्वभाव से हैं। और देव भी जो सुखी हैं वे शरीर के कारण नहीं हैं, अपने स्वभाव के कारण हैं। ये दोनों छंद फिर पढ़ो। इतना मैंने बोला है ना, उसके संदर्भ में इसका अर्थ समझने की कोशिश करना। पढ़ो पढ़ो। स्वर्ग में भी, अब स्वर्ग में तो शरीर बहुत निरोग होता है ना, और सब तरह से अनुकूल होता है। पर स्वर्ग में भी ये शरीर जीव को सुख नहीं देता। वहां जो सुख दुख होता है वो भी उसके स्वयं स्वभाव से ही होता है। देखो, स्पर्शनादिक इंद्रियां जिनका आश्रय लेती हैं, ऐसे इष्ट विषयों को पाकर अपने स्वभाव से ही प्रणमन करता हुआ आत्मा स्वयं ही इंद्रिय सुखरूप होता है, देह सुखरूप नहीं होती। यह बात सुनिश्चित ही है कि स्वर्ग में भी शरीरी माने शरीरधारी जीव को सुख नहीं देता, अपितु आत्मा विषयों के बस सुखरूप अथवा दुखरूप स्वयं ही होता है। तत्व प्रदीप का टीका में इसका अर्थ इस प्रकार कहा है, वस्तुतः इस आत्मा को सशरीर अवस्था में भी शरीर सुख का साधन हो ऐसा हमें दिखाई नहीं देता। जो शरीर वाले हैं उन्हें शरीर की वजह से सुख दुख हो ऐसा हमें दिखाई नहीं देता। ये कहने का क्या प्रयोजन है कि तुम सुखी होने के लिए इस शरीर की सेवा में लग रहे, कि शरीर ठीक रहेगा तो हम सुखी रहेंगे। तो शरीर से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि तब भी मानो उन्माद जनक मदिरा का पान किया हो तो ऐसी प्रबल मोह बस बरतने वाली यह विषय हमें इष्ट है, इस प्रकार विषयों की ओर दौड़ती हुई इंद्रियों के द्वारा असमीचीन परिणति का अनुभव करने से जिसकी शक्ति की उत्कृष्टता रुक गई है, ऐसे निश्चय कारण रूप अपने ज्ञान दर्शन वीर्यात्मक स्वभाव से प्रणमन करता हुआ यह आत्मा स्वयं सुखी होता है। शरीर तो अचेतन होने से सुख का निश्चय कारण नहीं है, इसलिए वह सुखरूप नहीं होता। जब शरीर सुखी नहीं होता तो शरीर के कारण हम सुखी क्यों होंगे? एक तर्क उनका ये है ना। यहाँ यह सिद्धांत है कि शरीर दिव्य वैक्रियक ही क्यों न हो तथापि वह सुख नहीं दे सकता। अतः यह आत्मा इष्ट अथवा अनिष्ट विषयों के बस होकर स्वयं ही सुख अथवा दुख रूप होता है। माने ये बताना उनका उद्देश्य है। यदि शरीर सुख का कारण होता तो सिद्ध भगवान सुखी नहीं होते, क्योंकि उनके शरीर नहीं है। शरीर न होने पर भी सिद्ध भगवान सुखी हैं। इससे सिद्ध होता है कि शरीर सुख का कारण नहीं है। अब ये हिंदी में अपन ने लिखा, क्यों? क्योंकि उत्थानिका में इनने ये लिखा था कि सिद्ध भगवान के शरीर नहीं है इसलिए वे दुखी होंगे, ऐसा नहीं है। फिर पूरी गाथा में और टीका में उसकी चर्चा ही नहीं करी कहीं
तो अपन ने ये निष्कर्ष करके चर्चा की है। आचार्य जयसेन को तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में 65वीं गाथा की टीका की उत्थानिका में ही लिखते हैं कि सिद्धों के शरीर के अभाव में भी सुख है, यह बताने के लिए ही शरीर सुख का कारण नहीं है, यह व्यक्त करते हैं। तो सिद्धों को शरीर सुखी नहीं है, सुखी हैं वो, और शरीर नहीं है उनके, ये बताने के लिए हमने ये बात बताई है। टीका के अंत में गाथा के तात्पर्य को स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं, संसारी जीवों को जो इंद्रिय सुख है उसका भी उपादान कारण जीव ही है, शरीर नहीं। और सिद्धों में जो अतीन्द्रिय सुख है उसका उपादान भी आत्मा ही है। अब कहेगा लौकिक सुख का भी आत्मा, और लौकिक दुख का भी आत्मा, और अतीन्द्रिय सुख का भी कारण आत्मा, ये आप ये बात कैसी कर रहे हैं आप? तो वो कहते हैं कि इनका उपादान कारण आत्मा है। ये बात हमें उस सिद्ध भगवान का, वे अपने उपादान के कारण से अनंत सुखी हैं, और जिस संसार का सुख दुख भी जो आपको दिखाई देता है वो भी आपकी उपादानगत योग्यता के कारण है, ये समझ